नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रीना है। मैं 22 साल की हूँ और मेरी शादी एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में हुई। मेरे पति का नाम राहुल है। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रंग बिरंगी लाइटें, ढेर सारी मिठाइयाँ और रिश्तेदारों की भीड़ है। हर कोई खुश था और मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी किसी नई कहानी की शुरुआत कर रही है। उस दिन मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमारे लिए कुछ और ही सोच कर रखती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राहुल को अपनी नौकरी के कारण विदेश जाना पड़ा। जिस दिन वह मुझे छोड़कर जाने लगा, उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। हवाई अड्डे पर जब उसने मुझे अलविदा कहा तो मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास थी। राहुल ने कहा कि वो जल्दी लौट आएगा और मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जानती थी कि उसका काम बहुत व्यस्त है और शायद उसे लौटने में काफी समय लग सकता है। राहुल के जाने के बाद मैं उस बड़े से घर में अकेली रह गई। वो घर बहुत शानदार था। बड़े कमरे, सुंदर सजावट, हर सुविधा मौजूद के घर में नौकर चाकर भी थे जो हर काम संभाल लेते थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती थी। राहुल अक्सर फोन करता था और मेरे हाल चाल पूछता, लेकिन फोन पर की गई बातों में वह अपनापन नहीं होता जो एक साथ रहने में महसूस होता है। मैं हर दिन उसके लौटने का इंतजार करती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और मेरा अकेलापन बढ़ता जा रहा था। मैं एक शादीशुदा औरत थी और मेरे मन में भी भावनाएं थीं और मुझे अपने पति का साथ चाहिए था। उसके साथ बिताया हुआ समय चाहिए था, लेकिन वह सब मुझसे दूर था। कई बार रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था। मुझे लगता था जैसे इस बड़े घर में सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी दौरान एक दिन राहुल का छोटा भाई रोहन घर आया। रोहन 25 साल का था और हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। वह कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने वाला था। रोहन स्वभाव से बहुत हंसमुख था। उसकी बातों में एक सादगी थी और उसकी मौजूदगी से घर में एक नई रौनक आ गई थी। पहले पहले मैं उससे सामान्य तरीके से ही बात करती थी। आखिर वह मेरे पति का छोटा भाई था और मेरे मन में उसके लिए सिर्फ परिवार वाला ही भाव था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी से घर की खामोशी कम हो जाती है। वह अक्सर मुझसे घर की बातें करता, कभी मौसम की बातें करता और कभी अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाता। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। समय के साथ हमारे बीच बातचीत थोड़ी गहरी होने लगी। अब हम कभी कभी काफी देर तक साथ बैठकर बातें करते। कई बार ऐसा होता कि हम दोनों चुपचाप बैठे रहते, लेकिन उसका मौसी में भी एक अजीब सा अपनापन होता था। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरा अकेलापन धीरे धीरे कम हो रहा था। रोहन बहुत सामान के साथ मुझसे अब बात करता था और हमेशा मेरा ख्याल रखता था। एक दिन शाम के समय मैं घर के बरामदे में बैठी थी। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हवा चल रही थी। रोहन भी वही आकर बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, भाभी आप इतनी चुप क्यों रहती है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही कभी कभी मन शांत रहना चाहता है। रोहन ने कहा, अगर आपको कभी बात करनी हो तो आप मुझसे कर सकती है। मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस घर में कोई तो है, तो मेरी बात समझना चाहता है। धीरे धीरे मैं उसके अपने मन की छोटी छोटी बातें साझा करने लगी। मैं उसे बताते कि राहुल के जाने के बाद मुझे कैसा लगता है और किस तरह मैं इस घर में खुद को अकेला महसूस करती हूँ, और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और हमेशा मुझे हिम्मत देता। वह कहता, भाभी भाई आपको बहुत मानते हैं और वह जरूर वापस आएंगे। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़े इराद मिलते थे, लेकिन दिल का खालीपन पूरी तरह खत्म नहीं होता था। कई बार मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। समय बीतता गया और हमारा साथ बढ़ता गया।
अब हम कभी कभी साथ में खाना भी खाते और टीवी भी देखते। रोहन हमेशा कोशिश करता था कि मैं उदास ना रहूं। उसकी यही कोशिश मुझे उसके करीब महसूस कराने लगी। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं रोहन की बातों का इंतजार करने लगी हूं। अगर वो कहीं बाहर चला जाता तो घर फिर से वैसा ही खाली लगने लगता जैसे पहले लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ अपनापन है या कुछ और। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे अपने मन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वह मेरे पति का भाई था और हमारे बीच एक मर्यादा थी। फिर भी कई बार दिल अपने नियम खुद बनाने लगता है और इंसान को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। एक शाम जब घर में शांति थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। रोहन भी वही आकर बैठ गया। उसने कहा, भाभी आपको बारिश पसंद है? मैंने कहा, हाँ, बारिश में एक अलग सा सुकून होता है। फिर हम दोनों कुछ देर तक बारिश को देखते रहे। उस पल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन मेरे दिल में कई तरह के विचार चल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा है। रोहन की मौजूदगी अब मुझे अलग तरह से महसूस होने लगी। मैं समझ रही थी कि ये रास्ता आसान नहीं है और अगर मैंने अपने मन को नहीं संभाला तो आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन उस समय मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे केपन में किसी ने मेरे साथ बैठकर मेरा हाल पूछा है, और कभी कभी इतने ही किसी इंसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मेरे जीवन की दिनचर्या भी अब बदल चुकी थी। पहले जहां घर की खामोशी मुझे बेचैन कर देती थी, वहीं अब रोह उनकी मौजूदगी उस सन्नाटे को कुछ हद तक भर देती थी। सुबह उठकर मैं घर के कामकाज देखती, नौकरियों को निर्देश देती और फिर कभी रसोई में थोड़ा समय बिताती। दोपहर के समय अक्सर घर में बहुत शांत हो जाता था, लेकिन अब कई बार रोहन आकर मेरे साथ बैठ जाता और हम बातें करने लगते। उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों को भी मज़ेदार बना देता और उसकी बातों पर मुझे अनायास ही हंसी आ जाती। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे दिन अब पहले से थोड़े हल्के हो गए हैं। एक दिन दोपहर के समय हम दोनों बरामदे में बैठे थे। हल्के हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही। हीरो ने अचानक पूछा, भाभी, क्या आपको कभी लगता है कि जिंदगी कभी कभी मेरे हिसाब से नहीं चलती? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, कई बार ऐसा लगता है हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन हालात कुछ और ही बन जाते हैं। उसने सिर हिलाया और कहा, शायद इसलिए हमें मजबूत रहना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह सिर्फ मेरे नहीं बल्कि अपनी भी कोई बात कह रहा है। मैंने उससे कहा, रोहन, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। फिर उसने बात बदल दी और अपने कॉलेज के दिनों की एक मजेदार घटना सुनाने लगा। मैं उसकी बातें सुनती रही और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ सामान्य बातचीत भी इंसान को बहुत सुकून दे सकती है। उस शाम हम दोनों ने साथ में चाय पी और फिर घर के बगीचे में थोड़ी देर टहलने चले गए। बगीचे में फूल खिले हुए थे और हवा में हल्की खुशबू थी। रोहन ने एक फूल तोड़ा और मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ाया। मैंने हंसते हुए कहा, ये क्या है? उसने कहा, बस ऐसे ही लगा कि ये फूल आपको दे दूं। उसके छोटी सी बात भी मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा जैसे लंबे समय बाद किसी ने मेरे लिए कुछ खास किया हो। हालांकि मैं जानती थी कि हमें अपने रिश्ते की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मन के अंदर कुछ बदल रहा था। कई बार मैं खुद को समझती कि मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन जब भी रोहन मेरे साथ होता तो मुझे अपने अकेलेपन का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होता था। एक रात हम दोनों लिविंग रूम में बैठकर एक फिल्म देख रहे थे। घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में थे और माहौल बहुत शांत था। फिल्म की कहानी दोस्ती और भावनाओं पर आधारित थी। फिल्म देखते हुए कई बार हम दोनों कहानी के बारे में चर्चा करने लगते और फिर वापस अगर इनकी ओर देखने लगते। उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमारी बातचीत अब पहले से ज्यादा खुली हो गई है। रोहन मुझसे बिना झिझक अपने विचार साझा करता है और मैं भी
उससे अपने मन की बातें कहने लगी थी। फिल्म खत्म होने के बाद कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। उसका मोहसिन में भी एक तरह की समझ थी, जैसे दोनों बिना बोले एक दूसरे के मन की स्थिति समझ रहे हो। रो ने धीरे से कहा, भाभी आप हमेशा खुश रहा कीजिए, आपको दे उदास देखना अच्छा नहीं लगता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम मजबूत बने रहें। उसने सिर हिलाया और कहा, आप बहुत समझदार हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई, लेकिन दिल में एक हल्की सी गर्माहट भी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करती रही। मैं चाहती थी कि सब कुछ सामान्य रहे और हमारे बीच वही सम्मान बना रहे जो होना चाहिए। लेकिन इंसान का दिल कई बार से ज्यादा भावनाओं को सुनता है। एक दिन शाम के समय तेज बारिश होने लगी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा भी काफी तेज चल रही थी। मैं बाहर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े अंदर लाने गई। बारिश अचानक तेज हो गई और मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर अंदर आई। उस समय मैं थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि मौसम अचानक बदल गया था। जब मैं लिविंग रूम में पहुंची तो रोहन वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और तुरंत उठकर बोला, भाभी आप ठीक है? मैंने कहा, हाँ, बस बारिश अचानक तेज हो गई। वह थोड़ा चिंतित लग रहा था। उसने कहा, आपको ठंड लग जाएगी, आप जाकर आराम कर लीजिए। उसकी ये चिंता देखकर मुझे लगा कि वो सच में मेरा ख्याल रखता है। मैं सोफे पर बैठ गई और कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। बार बार इसकी आवाज गूंज रही थी और कमरे में हल्की रोशनी थी। उस समय मुझे लगा कि मेरे मन में जो भावनाएं हैं उन्हें अब और छिपाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर हमने अपने कदम गलत दिशा में बढ़ा दिए तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। मैंने धीरे से कहा, रोहन, कभी कभी इंसान बहुत अकेला महसूस करता है, भले ही उसके आसपास लोग हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन हमें अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। उसकी बात में सच्चाई थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह भी स्थिति की गंभीरता को समझता है। हम दोनों कुछ देर तक उसी विषय पर बात करते रहे और अंत में ये तय किया कि हमें अपने रिश्ते की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए और किसी भी ऐसी स्थिति से दूर रहना चाहिए जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। उस रात के बाद मैंने अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश की। मैंने तय किया कि मुझे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है और भावनाओं के कारण कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिस पर बाद में पछताना पड़े। रोहन भी अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा था। वह हमेशा सम्मान के साथ दूरी बनाए रखता और कोशिश करता कि मैं खुद को अकेला महसूस ना करूं। लेकिन वह भी समझ चुका था कि मैं अपनी सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए। समय बीतता गया और धीरे धीरे जिंदगी फिर से एक नए संतुलन की ओर बढ़ने लगी। हालांकि मेरे दिल में कई बार पुरानी भावनाएं जाग जाती थी, लेकिन मैं खुद को याद दिलाते कि सही और गलत के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगी को बदल सकते समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और जिंदगी फिर से एक सामान्य रास्ते पर लौटती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने अपने मन को समझा लिया था कि भावनाओं के भाव में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसे आगे चलकर पछताना पड़े। रोहन भी पहले से ज्यादा गंभीर और समझदार व्यवहार करने लगा। वह हमेशा सम्मान बनाए रखता और कोशिश करता कि हमारे बीच किसी तरह की असहजता न आए और हम दोनों पहले की तरह सामान्य बातें करते थे। घर के कामकाज, परिवार की बातें और भविष्य की योजना पर चर्चा करते थे। कभी कभी हम बगीचे में बैठकर चाय पीते और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बात करते। उन बातों में एक परिपक्वता, जैसे हम दोनों ने अपने अनुभव से कुछ सीख लिया हो। एक दिन सुबह जब मैं रसोई में थी तो वहां आया और बोला, भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे काम के सिलसिले में जाना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये तो अच्छी बात है, अगर यह आपके भविष्य के लिए अच्छा है तो जरूर जाइए। उसने मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा मुझे सही सलाह देती है। उसकी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा,
लेकिन साथ ही यह भी महसूस हुआ कि अब हमारे रास्ते धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। उसी दिन शाम को हम दोनों बरामदे में बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। रोहन ने कहा, भाभी, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है अगर हम सीखना चाहें। मैंने कहा, हाँ सही कहा तुमने। कई बार इंसान अपनी भावनाओं के कारण उलझ जाता है, लेकिन समय के साथ उसे समझ आ जाती है कि सही रास्ता कौन सा है। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं खुश हूँ कि हमने समय रहते अपने आप को संभाल लिया। अगर उस समय जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेते तो शायद आज हमें बहुत पछताना पड़ता। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, सच में कई बार एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि हम अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों का सम्मान करें। अगले दिन रोहन अपने घर के लिए शहर से चला गया और घर फिर से थोड़ा शांत हो गया। लेकिन इस बार मुझे पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं अपने मन को मजबूत बनाना सीख चुकी थी। मैंने अपने ध्यान घर के कामों में लगाया और साथ ही कुछ नई चीजें सीखने का फैसला किया। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और समय मिलने पर बगीचे में पौधों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि इंसान अगर खुद को व्यस्त रखे तो वह अपने दुख और खालीपन को काफी हद तक संभाल सकता है। कुछ हफ्तों बाद राहुल का फोन आया। दूसरे ने बताया कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और वह जल्दी घर लौटने वाला है। ये खबर सुनकर मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी। मुझे लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी फिर से सही दिशा में लौट आएगी। जिस दिन राहुल घर आया उस दिन घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रीना, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। मैंने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और महसूस किया कि लंबे समय बाद हमारे बीच में वह अपनापन लौट रहा है जो कभी खो गया था। हमने साथ बैठकर काफी देर तक बातें की। उसने अपने काम के बारे में बताया और मैंने घर की सारी बातें उसे बताई। हालांकि मैंने अपने दिल के उन उलझे हुए पलों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वे अब बीते हुए समय का हिस्सा बन चुके थे और उनसे मैंने सिर्फ एक सीख ली थी कि रिश्तों की नींव भरोसे और धैर्य पर ये होती है। अगर हम उस भरोसे को संभाल कर रखें तो जिंदगी आसान हो सकती है। समय के साथ सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। राहुल ने अपने काम और परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश शुरू की और मैं भी अब पहले से ज्यादा संतुलित और समझदार महसूस कर रही थी। कभी कभी जब मैं पुराने दिनों के बारे में सोचती तो मुझे महसूस एहसास होता है कि अकेला अपने इंसान को कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर वही सही समय पर खुद को संभाल ले तो वही अनुभव उसे मजबूत भी बना देता। रोहन भी कुछ महीनों बाद वापस आया, लेकिन अब हमारे बीच वही सम्मान और दूरी थी जो एक परिवार के रिश्ते में होनी चाहिए। हम दोनों ने उस दौर को पीछे छोड़ दिया और अपने रास्तों पर आगे बढ़ना सीख लिया। आज जब मैं अपनी कहानी के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जिंदगी हमें कई बार मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। उस समय हमारे फैसले ही तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और अगर हम धैर्य और समझदारी से काम ले तो हम गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक सकते हैं। मेरी कहानी से मैंने ये सीखा कि भावनाएं बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इंसान की समझ, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एक सही फैसला कई जिंदगियों को खुशियों से भर सकता है। दोस्तों, यही मेरी कहानी है। अगर आपको इसमें कोई सीख मिली हो तो जरूर बताइए और हमेशा याद रखिए कि रिश्तों की असली खूबसूरती भरोसे और सम्मान